नमस्कार दोस्तों, SSVRKM नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने फॉर्म नंबर 10BD जो कि एक तरह की रिटर्न ऑफ डोनेशन है और वो उन NGOs के द्वारा फाइल किया जाना है जो कि सेक्शन 35(1) या सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड है। उनके द्वारा जो ये फॉर्म नंबर 10BD फाइल किया जाना है उसकी अंतिम तिथि 31 मई 2022 है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। और जैसे कि वर्तमान सरकार की विभिन्न निर्णयों को देखते हुए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि 31 मई की यह डेट आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले इसका मैकेनिज्म तय कर दिया है कि यदि आप 31 मई तक इसको फाइल नहीं करते तो उसके बाद में आप इसको फाइल कर सकते हैं 200 रुपया प्रतिदिन की पेनल्टी के साथ में, और उस पेनल्टी को इन्होंने लेट फीस का नाम दिया है। तो इस बात की संभावना नहीं है कि इस डेट को वो एक्सटेंड करेंगे। तो यदि आप NGO हैं और आपने 35(1) या सेक्शन 80G5 का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपने अपने द्वारा प्राप्त किए गए सभी डोनेशंस की डिटेल फॉर्म नंबर 10BD में ऑनलाइन फाइल करनी होगी। कुछ क्वेरीज मेरे पास में आई, उसमें एक क्वेरी ये है कि क्या हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो हमको डोनेशन या ग्रांट प्राप्त हुई है, क्या हमको उसको भी इसमें डालना है? CSR से अगर कुछ ग्रांट मिली है तो क्या वो इसमें आएगी? कोई NGO को कोई कंसल्टेंसी फ़ीस मिली है तो वो भी क्या फॉर्म नंबर 10BD में जाएगी? तो दोस्तों, वहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रूल में, तो रूल नंबर 18BA, उसमें सिर्फ डोनेशन वर्ड है। और वैसे भी पूरे इनकम टैक्स एक्ट में डोनेशन ही शब्द इस्तेमाल किया गया है NGO की रिसीट के लिए, कहीं भी ग्रांट शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यह माना जा सकता है कि जो भी हमारी रिसीट्स है जो कि डोनेशन और ग्रांट है वो सभी इसमें हमको फाइल करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है उसको इसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि जो क्राइटेरिया, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने हैं अपने डोनर से हमें, उसमें आधार, पैन, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के साथ साथ में एक इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है। वो इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो फॉरेन डोनर्स के लिए है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इसमें ये जो नंबर जो दिया हुआ है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उन फॉरेन डोनर्स के लिए ही है। इसलिए FCRA से जो डोनेशन प्राप्त हुआ है, हमें जो ग्रांट प्राप्त हुई है, उसको भी इसमें यदि हम दिखा दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बजाय इसके कि अगर हम नहीं दिखाएं और बाद में वहाँ से कोई क्वेरी जनरेट हो। जैसा कि कई लोगों ने ये बताया है कि सेक्शन 80G में, क्योंकि डोनेशन इन काइंड को कभी भी उसकी छूट नहीं मिलती 80G में, और उसको भी दिखाने की आवश्यकता नहीं बताई है। लेकिन यहाँ पर जो टाइप ऑफ रिसीट्स दिखा रखी है, कैश डोनेशन, या तो डोनेशन आप कैश में लेंगे या आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में लिया है बैंक में डोनेशन, और तीसरा डोनेशन इन काइंड भी उन्होंने उसमें अपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें, ड्रॉप डाउन टेबल है उसमें बता रखा है। तो डोनेशन इन काइंड जब बता रखा है, जबकि डोनेशन इन काइंड 80G में नहीं आता है, तो इसका जो पर्पज़ है 10BD का, वो ऐसा लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं सिर्फ कि 80G के तहत ही वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है इसके लिए, जो कि हमें भविष्य में मालूम चलेगा। तो क्योंकि यदि अभी आप अपनी जो भी रेवेन्यू रिसीट्स आ रही है जिसमें कि सभी तरह के डोनेशन हो गए, इन काइंड, इन कैश और इन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र इन बैंक, और चाहे वो इंडियन डोनर से हो चाहे वो फॉरेन डोनर से हो, वो आपको इसमें मेरी राय में दिखाने चाहिए, क्योंकि वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएंगे ही आएंगे। केवल एनोनिमस डोनेशन उसको माना गया है जिसका आइडेंटिफिकेशन आपके पास में नहीं है, तो वो इसमें दिखाने की कोई स्कोप नहीं है। एनोनिमस डोनेशन इसमें नहीं दिखाना है, तो एनोनिमस डोनेशन यानी कि जो डोनेशन आपके पास में आ गया और जो आप जानते ही नहीं कि आपको किसने दिया है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास में नहीं है, उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और साथ में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनोनिमस डोनेशन के नाम से ही दिखाने वाले हैं। वो इसमें नहीं आएगा। तो ऐसा लगता है कि ये फॉर्म भरने के बाद में इस वर्ष या अगले वर्ष इसको वो लिंक करेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में जो आप फिगर्स देंगे उससे, और यदि उनमें कुछ मिसमैचिंग हुई तो फिर नोटिस इशू हो सकते हैं। तो ये 10BD फॉर्म
यदि आपने नहीं भरा है, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। आप अति शीघ्र इसको फाइल करें, कंप्लाइंस से इसको पूरी करें, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का ट्रस्ट पर डिस्ट्रस्ट होता जा रहा है, यह आवश्यक है कि हमको, क्योंकि यदि एक ट्रस्ट या एनजीओ के रूप में काम करना है, एक इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करना है, तो कंप्लाइंस के फॉलो में हमको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आप शीघ्र इसको फाइल कीजिए, और यदि फाइल कर दिया है तो बहुत अच्छा है। पुनः किसी नई वीडियो के साथ में हम उपस्थित होंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तब आगे किसी नए वीडियो तक के लिए नमस्कार।